नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। कोरोना महामारी का पूरी दुनिया मार झेल रही है और महामारी अब तक लाखों लोगों की जान भी ले चुकी है। ऐसे में थोड़ी राहत भरी खबर आईआईटी कानपुर से आई है। वैज्ञानिक महेंद्र अग्रवाल ने गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर दावा किया कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर हो गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना का लगातार तेज होता टीकाकरण है। और कोरोना को लेकर जो ताज़ा स्टडी सामने आई उसके मुताबिक प्रोफेसर अग्रवाल ने सूत्र मॉडल के आधार पर यह दावा किया और प्रोफेसर अग्रवाल की माने तो संक्रमण लगातार कम हो रहा है और आगे आने वाले वक्त में भी कम होता जाएगा। और वहीं यूपी, दिल्ली, बिहार जैसे राज्यों में कोरोना बहुत कम हो चुका है। आईआईटी की स्टडी के मुताबिक अक्टूबर तक इन तीनों राज्यों में एक्टिव केस इकाई के अंक तक पहुंच जाएगा। और वहीं पूरे देश की अगर बात की जाए तो अक्टूबर तक देश भर में कोरोना के सक्रिय केस 15,000 के करीब होंगे। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमित केस आते रहेंगे। और इससे पहले भी आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने कोरोना को लेकर दावा किया था जो काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ। प्रोफेसर अग्रवाल ने यह भी कहा था कि अगर टीकाकरण ठीक से हुआ और लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन किया तो तीसरी लहर का असर ना के बराबर देखने को मिलेगा। और वहीं कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन प्रोग्राम की घोषणा को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाश, पाताल और जमीन सब बेच डालेंगे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा 60 लाख करोड़ रुपए की देश की संपत्ति की सेल, सड़क, रेल, खाद्यान्न, दूरसंचार, बिजली, गैस, हवाई अड्डे, बंदरगाह, खेल स्टेडियम यानी मोदी जी आसमान, जमीन और पाताल सब बेच डालेंगे और बीजेपी है तो देश की संपत्ति नहीं बचेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना की घोषणा की थी। इसके तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम तक मुद्रीकरण शामिल है और इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे और संपत्तियों को विकास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले की पिटाई पर विपक्ष ने राज्य की सरकार और शिवराज सरकार को घेरा है। 22 अगस्त को इंदौर से एक चूड़ी की पिटाई का वीडियो सामने आया था और पीड़ित की पहचान तस्लीम नाम के शख्स के रूप में हुई थी। अब पूरी तरह से ये मामला पलट गया। एक तरफ सोमवार को दिन भर इस पर हंगामा रहा और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की पिटाई पर सवाल खड़े होते रहे, वहीं अब उस शख्स पर ही यौन उत्पीड़न का केस पुलिस ने दर्ज किया है और इसके अलावा उस शख्स पर अपनी पहचान छिपाने का भी आरोप लगाया गया। और वहीं इंदौर पुलिस ने चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी है। और वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शख्स का जुर्म इतना है कि वह मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंचिंग नहीं हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन एक दूसरे मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं तस्लीम पर पोक्सो एक्ट समेत 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है और साथ ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया और इस घटना पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया।
आयोग ने कहा कि सांप्रदायिक हमले की ऐसी घटनाएं देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए खतरा है और अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावना को आहत करती है। और वहीं ओवैसी ने लिखा, इंदौर में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दिया और तस्लीम का जुर्म यह है कि वह मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंचिंग नहीं हुआ और उसके लूटने और मारने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने घटना पर गृह मंत्री के बयान को अमानवीय और अराजक बताया। और वहीं राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने लिखा, ये जंगल राज है। और इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया था। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा। वो बात करेंगे। सर, महावैक्सीनेशन अभियान 2 दिन तक 25 और 26 तक 30 लाख का टारगेट, 35 लाख का टारगेट, 35 लाख का। 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। ऐसे लोग जो अपना नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। आप कृपा करें, ज्यादा हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, यहां किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, न वैमनस्य फैलाने दिया जाएगा। सर, उस मामले में गिरफ्तारी होगी तो शायद हो गई है, अभी कंफर्म कर लेता हूं, वैसे में हो गई है। तो उसका वेरिफिकेशन के लिए कागज दिए थे, समझ नहीं मुश्किल था कौन सा। वेरिफिकेशन को कल कागज भेज दिए थे, उसके आ भी गए होंगे, अभी बता भी दूंगा। सर, पीएमआई को लेकर क्या पीएमआई क्या उस पर हम बैन करने वाले हैं? ये सब अभी प्रक्रियाधीन है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में पिछले एक हफ्ते में 8 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। और वहीं बताया गया कि बच्चों की मौत अज्ञात बुखार के कारण हुई है। और वहीं ग्रामीणों में प्रशासन को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया। यूपी में मथुरा शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित कोह गांव में पिछले एक हफ्ते में करीब 8 बच्चों की अज्ञात बुखार से मौत होने की बात सामने आई है। और सूचना मिलने पर सदर क्षेत्र के उप जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता स्वास्थ्य विभाग के सचल दस्ते के साथ सोमवार को गाँव पहुंचे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के खून के नमूने लिए और गांव पहुंचे उप जिलाधिकारी और संजीव वर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता और अपर मुख्य चिकित्सक दिलीप कुमार। जो ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पिछले 8-10 दिन से बुखार का प्रकोप लगातार जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 25 अगस्त 2021 को 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के छात्रों के लिए इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित करेगा। बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इम्प्रूवमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है जो अल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम से प्राप्त परिणामों से संतुष्ट नहीं थे। 10वीं की परीक्षाएं 25 अगस्त को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर से शुरू होगी। और परीक्षा अंग्रेजी कोर सब्जेक्ट से शुरू होगी। 10वीं कक्षा का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच 2 घंटे की अवधि के लिए आयोजित किया जाएगा। और वहीं 12वीं कक्षा का इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का पेपर 3 घंटे की अवधि के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।
अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच लोगों में खौफ का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जिसको लेकर कई तस्वीरें भी सामने आ रही है और वहीं मंजर देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। और क्या कोई किसी से इतना भी डर सकता है या कोई इंसान इंसानियत को इस हद तक शर्मिंदा कर सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में तालिबान के खौफ की 10 तस्वीरें। काबुल एयरपोर्ट से 2 दिन पहले एक बच्चे का झंझोर देने वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो वहीं अफगान एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम खौफ में दौड़ते हुए देखा गया और कभी महिलाओं के साथ तालिबानियों की बेरहमी सामने आई। न जाने कितने ऐसी झलकियां हैं जो तालिबान की बर्बरता का सबूत देती है। आइए आपको तालिबान की कुछ ऐसी ही झंझोर कर रख देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की शख्सियत को ही बदल कर रख दिया। अफगानिस्तान में सब कुछ बदल चुका है। 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद इस देश के लोगों की तकदीर भी बदल गई। रातों रात लोगों के पास जीने और सुरक्षित रहने का संकट पैदा हो गया। तालिबान से बचने के लिए लोग किसी तरह देश छोड़ना चाहते हैं। 10 तस्वीरों में देखिए अफगानिस्तान में ताजा हालात। ये पहली झलक देखिए जिसमें खौफजदा लोग अमेरिकी सैनिकों के आगे बेबस और दर्द में चीखते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। तालिबान का खौफ इतना है कि महिलाएं अपने बच्चों को खुद से दूर करने तक पर मजबूर हो गई। इन तस्वीरों में यहाँ एक अफगानी नागरिक अपने बच्चे को कंटीले तारों के ऊपर से अमेरिकी सैनिक को पकड़ाता हुआ नजर आ रहा था। अब जानकारी सामने आई है कि ये बच्चा बीमार था और अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट पर ही उसका इलाज करवाकर उसके माता पिता को लौटा दिया है। तालिबान से खौफ खाए अफगानी बच्चों की अमेरिकी और दूसरे देशों के सैनिकों ने न सिर्फ देखभाल की बल्कि उनके साथ खेलकर उनकी मुस्कान भी लौटा दी। महिला और पुरुष सैनिक नवजात बच्चों को गोद में रखकर अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभा रहे थे। तस्वीरों में देखिए कि अफगानी बच्चे अमेरिकी सैनिकों के साए में खुद को कितना महफूज महसूस कर रहे हैं। अब जरा ये देखिए, ये नजारा काबुल के एक पार्क का है जहां ये बच्चा पार्क में सो रहा है। ये बच्चा अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत में अफगानिस्तान सेना और तालिबान की जंग से बचकर आया है। विदेशी सैनिकों के पास वापस लौट जाने के बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना हमला और भी ज्यादा तेज कर दिया था, जिसके बाद से ही देश में मानवीय संकट पैदा हो गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। कई नागरिक अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर भागने के लिए मजबूर हैं। तालिबान के आतंक में अब तक कई हजारों लोगों की जान जा चुकी है और इनके अत्याचार का कहर मासूम बच्चों को भी नहीं बख्श रहा। संयुक्त राष्ट्र को बच्चों की एजेंसी ने सोमवार को कहा कि महज 3 दिनों के आंकड़ों को देखें तो अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में कम से कम 27 बच्चे मारे गए और 136 बच्चे घायल हो गए। इसके अलावा कई मासूम नागरिकों की जान भी चली गई। तो वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान ने जिस तरह से कब्जा जमाया उससे पूरी दुनिया ने देखा। काबुल पर कब्जे के बाद अफगान छोड़कर भागने वालों की बेकरारी को कई तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। दहशत और इस अफरा तफरी में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है तो कई लोग अपनों से बिछड़ गए। इस दौरान तालिबान से बचकर भाग रहे एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी की भी इस भागम भाग में मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एरियाना ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अफगान नेशनल टीम के फुटबॉल खिलाड़ी जकी अनवरी की मौत हो गई, जो महज 19 साल का था। और भी न जाने कितने मासूम तालिबानी लड़ाकों के कहर का शिकार हो गए। तो वहीं अब आपको एक और मंजर दिखाते हैं जिसे देखकर पूरे विश्व की रूह कांप गई। जैसे ही तालिबान ने काबुल पर हुकूमत जमाई, लोगों ने अपना आपा खो दिया। एक तरफ देश के राष्ट्रपति देश से भाग चुके थे, सैनिक कमांडर तालिबान के आगे घुटने टेक चुके थे और लोग बदहवास थे। बस एक ही बात उनके मन में थी, एक ही डर उनके मन में था कि अब हमारा क्या होगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सब एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। काबुल एयरपोर्ट पर जन सैलाब आ गया। तालिबानियों का खौफ इस कदर था कि लोग विमान में घुस गए और जो नहीं घुस पाए वो विमान से ही लटक गए बिना अपनी जान की परवाह किए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर नीचे रह गए तो तालिबानियों की हुकूमत तले जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। और तभी हवा में उड़ते प्लेन से गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई।
ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट था और जानकारी के मुताबिक लोग इसकी बॉडी पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। एयरपोर्ट पर और काबुल की सड़कों पर मची अफरा तफरी इसी बात का सीधा सबूत है कि लोग तालिबान से खौफजदा हैं। हालांकि तालिबान लगातार ये कह रहा है कि लोग उसका स्वागत कर रहे हैं और उनके आने से खुश हैं। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज की माने तो काबुल पर कब्जे के कुछ ही घंटों बाद तालिबानियों ने इस मीडिया हाउस के हेडक्वार्टर में घुसकर वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से सारे हथियार ले लिए थे। इसी से मिलती जुलती एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां देश छोड़ने के लिए किसी तरह प्लेन में घुसने की कोशिश करते ये लोग कितने घबराए हुए हैं। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम कुछ ऐसा है कि अमेरिकी सैनिकों को फायरिंग तक करनी पड़ी। 2 युवा अफगान तालिबान के चुंगल से बचने के लिए टेक ऑफ कर रहे अमेरिकी प्लेन पर किसी तरह से लटक गए। हालांकि जैसे ही सैकड़ों फीट ऊंचाई पर प्लेन पहुंचा तो ऊपर से गिरने के बाद उन दोनों की ही मौत हो गई। घटना का वीडियो दुनिया भर में लाखों करोड़ों बार देखा जा चुका है। अमेरिकी विमान से जब लोग ऊपर से नीचे गिर रहे थे तो उस समय नीचे इस घटना से स्तब्ध हजारों महिला और पुरुष उन लोगों की सलामती की प्रार्थना कर रहे थे। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए, जहां देश छोड़ने के जुनून में काबुल एयरपोर्ट के बाहर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, तो वहीं काबुल हवाई अड्डे के पास लोगों ने कारों में सवार होकर और पैदल मार्च निकाला। साथ ही उनके हाथ में अफगान का ध्वज था। अफगान ध्वज के सम्मान में लंबे काले, लाल और हरे बैनर थे। ये बैनर अवज्ञा का प्रतीक बनता जा रहा है, क्योंकि आतंकवादियों का अपना झंडा है। और नागरहार प्रांत में प्रदर्शन को लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें नजर आ रहा है कि एक प्रदर्शनकारी को गोली भी लगी है। तो वहीं खोस्त प्रांत में तालिबान अधिकारियों ने प्रदर्शन को दबाने के बाद 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। काबुल एयरपोर्ट पर आने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया गया ताकि लोग एयरपोर्ट ना पहुंच सके। यहाँ पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक भी तैनात देखे गए, जो अपने नागरिकों को यहाँ से बाहर निकालने आए थे। अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ लोग पैदल चलकर देश की सीमा को पार करने निकल पड़े। बेबसी का आलम यह है कि लोग बस किसी भी तरह देश से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई कार से ही बॉर्डर पार कर रहा है, तो जिसके पास कार नहीं वो पैदल चलकर निकल पड़ा है। लोगों को डर है कि अगर यहाँ रह गए तो तालिबानियों के कहर से नहीं बच पाएंगे। एक तरफ अफगानियों के सामने जिंदगी और मौत का सवाल है, तो दूसरी ओर तालिबान के लड़ाके जीत का जश्न मना रहे हैं। अगली तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है। राष्ट्रपति भवन के जिम में वर्कआउट करते हैं ये लड़ाके। तो वहीं काबुल अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान तालिबानी लड़ाके घरों में घुसकर महिलाओं से जबरदस्ती खाना बनाने के लिए भी जोर देते हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत फरियाब के एक गांव में तालिबान ने ऐसी ही एक महिला को अपना शिकार बनाया। महिला ने खाना बनाने से मना किया तो बच्चे के सामने ही उसे पीट पीट कर मार डाला। मामले का खुलासा तब हुआ जब बेटी मनीजा ने पूरी कहानी एक निजी चैनल को बताई। अब एक तरफ लोग दहशत में देश छोड़कर भाग रहे थे, तभी एक और तस्वीर भी सामने आई, जहां तालिबानी ये जश्न मना रहे थे। सड़कों पर चीख पुकार मच रही थी। तालिबान के ये लड़ाके ठहाके लगा रहे थे। कुछ लड़ाकों ने घुड़सवारी करते हुए जश्न मनाया, तो कुछ टॉय कार चलाकर मजे ले रहे थे। अफसोस होता है ये देखकर कि एक तरफ तालिबानी कब्जे से अफगानिस्तान दर्द से सिसक रहा है और दूसरी तरफ तालिबान अपनी जीत का जश्न मना रहा है। आतंकी सड़कों पर बगैर सुनवाई गोली मारकर इंसाफ कर रहे हैं और लोगों को खुलेआम बेइज्जत किया जा रहा है। दूसरी तरफ तालिबानी आतंकी आइसक्रीम पार्टी कर रहे हैं। एक तरफ आम लोगों पर बिना कारण गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो वहीं अम्यूजमेंट पार्क में तालिबानी आतंकी मौज मस्ती कर रहे हैं। वो आतंकी जो जिम में वर्जिश और मनोरंजन में व्यस्त हैं, लेकिन इन सब के बीच काबुल का आम निवासी दहशत और खौफ में जीने को मजबूर है और वो जान को जोखिम में डालकर भी अफगानिस्तान से बस निकलना चाहता है। अब आपको दिखाते हैं ये नजारा, जहां अफगानिस्तान में बैंकों और एटीएम में पैसे निकालने के लिए लंबी लाइन लग गई। तालिबान के काबुल पर कब्जा करते ही वहां भगदड़ मच गई। लोग एटीएम और बैंक के बाहर लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं ताकि कोई हादसा होने से पहले अपना पैसा निकाल कर देश को छोड़ा जा सके। तो वहीं बैंक के अलावा काबुल में वीजा ऑफिस के बाहर भी लंबी लाइन लगी है। लोग जल्द से जल्द बस अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि अन्य प्रांत पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं और अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। बैंक में पैसा खत्म हो जाए या कोई इस पर भी कब्जा कर ले, इससे पहले अपनी बचत के पैसों को निकालकर यहाँ से भागा जाए।
हालांकि कुछ समय बाद सभी बैंक और एटीएम भी बंद कर दिए गए। कहीं से भी पैसा नहीं निकाला जा सकता। लोगों के पास जो घर में या जेब में पैसा या सामान था, उसी को खर्च कर लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद हैं। किसी को भी घुसने नहीं दिया जा रहा। लोगों से इंतजार करने के लिए कहा गया। तो वहीं राष्ट्रपति भवन से लेकर सभी मंत्रालयों में तालिबानी लोग पहुंच गए हैं। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर ताला लटका है। बच्चों से लेकर बड़े सभी घरों में बंद है। छोटे छोटे मोहल्लों में बनी बहुत छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, पर बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या बिजनेस हब बंद पड़े हैं। इसी बीच अब आपको ये दिखाते हैं कि काबुल की सड़कों पर तालिबानी लड़ाके हथियार लहराते हुए जीप और कार से कैसे घूम रहे हैं। लोग दहशत में भाग रहे हैं और तालिबानी ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तालिबानी की बर्बरता की मानो कोई हद ही ना हो। लोग दहशत में भाग रहे हैं और इधर तालिबानियों के एक झुंड ने एक महिला पत्रकार को सरेआम पीटा। उसे हवा में उछाल दिया गया, अभद्रता की गई। तो वहीं कई महिलाओं के पोस्टर पर काला रंग पोत दिया गया। पर यह कोई पहला मामला नहीं था। इन सब के बीच अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने हाल ही में कहा कि उसने महिलाओं के अधिकारों पर अपने रुख में ढील दी है। लेकिन तालिबानी हमले में जान बचाने वाली एक महिला ने बर्बरता की जो दास्तां सुनाई, उसने तालिबानियों के बयान के उलट ही कहानी बयां की। उसने दावा किया है कि तालिबानी सजा में महिलाओं को कुत्तों को खिलाया जाता है। महिला ने बताया कि तालिबान की नजर में महिलाएं केवल मांस का पुतला है, जिनमें जान नहीं है। उन्हें बस मारा पीटा जाना है। ये चंद तस्वीरें दिल को दहला जाती हैं, पर हकीकत इससे भी ज्यादा भयावह है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि तालिबान के रहते अब अफगानिस्तान का आने वाला कल कैसा होगा? तालिबान की तबाही आखिर कब तक? स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।